नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने लोकसभा में कहा पिछले वित्त वर्ष में अनुमानित बेरोजगारी दर घटकर 3.2% रही। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा अगले 2 से 3 वर्षों में 200 वंदे भारत, 100 अमृत भारत और 50 नमो भारत ट्रेन बनाई जाएंगी। 38वें राष्ट्रीय खेलों की पदक तालिका में कर्नाटक 22 स्वर्ण के साथ पहले स्थान पर, एसएससीबी 19 स्वर्ण के साथ दूसरे स्थान पर और महाराष्ट्र 15 स्वर्ण के साथ तीसरे स्थान पर है। हरिद्वार के रोशनाबाद में आज से हॉकी स्पर्धाएं शुरू होंगी और देहरादून के महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज के पास वन विभाग की भूमि को खेल वन के रूप में विकसित किया जाएगा। समाचारों के साथ मैं प्रियंका मलिक और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने लोकसभा में बताया है कि पिछले वित्त वर्ष में बेरोजगारी दर 5 साल से पहले के 6% की तुलना में घटकर 3.2% हो गई है। श्रम और रोजगार राज्य मंत्री शोभा ने एक प्रश्न के उत्तर में बताया कि नवीनतम आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के युवाओं के बीच बेरोजगारी दर में कमी का संकेत दिया गया है। केंद्रीय बजट 2025-26 में उत्तराखंड में रेल नेटवर्क के सुदृढ़ीकरण के लिए 4,641 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। ये जानकारी देते हुए केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रदेश के 11 स्टेशनों को विकसित किया जाएगा। उत्तराखंड के लिए इस साल का बजट का एलोकेशन है 4,641 करोड़, 4,641 करोड़। टोटल 11 स्टेशन को अमृत स्टेशन के तहत अपग्रेड किया जा रहा है। केंद्रीय बजट 2025-26 की प्रशंसा करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड में रेल नेटवर्क के विस्तार के लिए आवंटित बजट प्रदेश में रेलवे कनेक्टिविटी के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि बेहतर रेल कनेक्टिविटी से न केवल प्रदेशवासियों को लाभ मिलेगा बल्कि देश और विदेश से आने वाले करोड़ों पर्यटकों के लिए भी पर्यटन और तीर्थाटन के नए रास्ते खुलेंगे। और अब बात करते हैं राष्ट्रीय खेलों की। 38वें राष्ट्रीय खेलों के तहत प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर रोमांचक मुकाबले जारी है। पदक तालिका में 22 स्वर्ण के साथ कर्नाटक पहले, एसएससीबी 19 स्वर्ण के साथ दूसरे और महाराष्ट्र 15 स्वर्ण के साथ तीसरे स्थान पर बना हुआ है। वहीं उत्तराखंड 1 स्वर्ण समेत कुल 17 पदकों के साथ पदक तालिका में 19वें स्थान पर है। उत्तराखंड में अब तक वुशु, बैडमिंटन, वेटलिफ्टिंग, हैंडबॉल और योगासन में अच्छा प्रदर्शन किया है। वुशु में राज्य को सबसे अधिक 1 स्वर्ण के साथ 12 पदक मिले हैं, जबकि बैडमिंटन में 2 रजत, हैंडबॉल में 1 रजत और योगासन में 1 रजत पदक मिला है। और अब बॉक्सिंग, कैनोइंग और काइकिंग, एथलेटिक्स आदि खेलों में राज्य को पदक की उम्मीद है। उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में आयोजित 10 किलोमीटर एलिट स्क्रैच रेस स्पर्धा में कर्नाटक की पैडलर कीर्ति रंगास्वामी ने स्वर्ण पदक, असम की चायनिका गोगोई ने रजत और हरियाणा की मीनाक्षी ने कांस्य पदक जीता है। पुरुष वर्ग की 15 किलोमीटर एलिट स्क्रैच रेस स्पर्धा में एसएससीबी के साहिल ने स्वर्ण पदक प्राप्त किया। आकाशवाणी से बातचीत में उन्होंने सभी से खेलों में बढ़ कर हिस्सा लेने का आग्रह किया है। जो मेरा पहला नेशनल गेम्स मेडल है गोल्ड, इसके लिए मैं पिछले 5 साल से तैयारी कर रहा हूँ और मेरे को बीच में इंजरी भी थी। मैं 2 साल रेस्ट पे भी था और उसके बाद कमबैक करने के लिए बहुत मुझे मेहनत करनी पड़ी, बहुत ज्यादा। जो हमारे पीछे दिन रात मेहनत करते रहते हैं और हमें उनको ये मेडल देके बहुत अच्छा लग रहा है। हमने उनको, जो उन्होंने हमारे लिए मेहनत की, हमने उनको उपकार दिए। ये उत्तराखंड वालों को ये कहना चाहूंगा कि आप भी स्पोर्ट्स में आओ, मेहनत करो और कभी हार मत मानो। 5 साल लगे, 10 साल लगे, आपको एक दिन पक्का सफल, या आप जरूर सफल होगे। वहीं उधम सिंह नगर में आयोजित खेल समारोह में विजेता प्रतिभागियों को सम्मानित करते हुए खेल मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि सरकार खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। 38 नेशनल गेम का जिस प्रकार से आगाज हुआ था, उस आगाज के बाद से जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने उत्तराखंड को देवभूमि के बाद में खेल भूमि के रूप में प्रतिष्ठित करने की ओर अग्रसर किया था, उसी क्रम को आगे बढ़ते बढ़ते कहीं देहरादून में हो रहे हैं, कहीं हरिद्वार में हो रहे हैं और निश्चित रूप से आज जो है रुद्रपुर में हम लोग साइकिलिंग यानी कि एक वेलोड्रम, जो कि पूरे रुद्रपुर अथवा पूरे प्रदेश के लिए एक विशेष उपलब्धि है, जहां साइकिलिंग को लेकर पूरे देश भर में गिने चुने राज्य हैं जहां वेलोड्रम बना हो। मैं समझती हूँ उत्तराखंड में भी उस अग्रणी राज्य है जिसमें वेलोड्रम बना भी है और आज हम उसमें 38 नेशनल गेम का साइकिलिंग का इवेंट हम सबको देखने को मिला है।
ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं। अल्मोड़ा में आयोजित पारंपरिक योगासन एकल महिला वर्ग में पश्चिम बंगाल की ऋतु मंडल ने स्वर्ण पदक जीता। कर्नाटक की अनन्या संभ्या और महाराष्ट्र के सुहानी भावराव गिरिपुंजी को समान अंक मिलने पर कांस्य पदक दिया गया। इस मौके पर वर्ल्ड योगासन के महासचिव डॉ जयदीप आर्य ने उत्तराखंड में योगासन प्रतियोगिता का आयोजन करने के लिए प्रदेश सरकार का आभार व्यक्त किया है। ये योग नगरी है, ऋषि मुनि यहाँ पर तप करने आते हैं और तपोभूमि कहते हैं इसे, और यहाँ पर ही योग आसन होना चाहिए था। पहाड़ों में, कंदराओं में ही योग होता है और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि योगासन को इस बार कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स में सम्मिलित किया है, इसलिए उनका बहुत आभार। दूसरा, मैं अभिनंदन करना चाहता हूँ कि पहाड़ों में इतने बड़े कार्यक्रम को आयोजित करना बहुत कठिन है। व्यवस्थाएं बहुत सीमित होती हैं, रहने की, खाने की, भोजन की, आने जाने की, आवागमन की व्यवस्थाएं बहुत सीमित रहती हैं और ऊपर रहने की वजह से कई बार टेम्परेचर का भी बहुत वाइब्रेशन रहता है। परंतु इन सारी परिस्थितियों के बीच में बहुत सुंदर ये खेल आयोजित हुआ है। मैं पुनः जिला प्रशासन का और राज्य के सरकार का भी हृदय से अभिनंदन करना चाहता हूँ कि जो उन्होंने बहुत सुखद इस प्रकार के वातावरण को बनाया है। खेलों के अंतर्गत ऋषिकेश के शिवपुरी स्थित गंगा नदी के तट पर आयोजित बीच वॉलीबॉल प्रतियोगिता पहले दिन 3 अलग अलग वॉलीबॉल कोर्ट में कुल 25 मुकाबले खेले गए। प्रतियोगिता के सेमीफाइनल मुकाबले 5 और फाइनल 6 फरवरी को खेले जाएंगे। प्रतियोगिता में 8 राज्यों के खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। हरिद्वार के रोशनाबाद में आज से शुरू हो रही हॉकी स्पर्धाएं 13 फरवरी तक चलेंगी। इस स्पर्धा के लिए प्रदेश की टीम में महिला और पुरुष वर्ग के 18 सदस्यों का चयन किया गया है। महिला टीम में हरिद्वार जिले के 8 खिलाड़ियों का चयन किया गया है। वहीं देहरादून के महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज के पास वन विभाग की 2.77 हेक्टेयर भूमि को खेल वन के रूप में विकसित किया जाएगा। राष्ट्रीय खेलों में पदक जीतने वाले 1600 खिलाड़ियों के नाम से यहां रुद्राक्ष के पौधों का रोपण किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 10 फरवरी को खेल वन का शुभारंभ करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से ग्रीन गेम्स की थीम पर राष्ट्रीय खेलों का सफलतापूर्वक आयोजन किया जा रहा है। हरित पहल करते हुए सरकार ने कई ऐसे कदम उठाए हैं जिनसे दूर दूर तक पर्यावरण संरक्षण का संदेश जाएगा। राष्ट्रीय खेल सचिवालय के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमित सिन्हा ने बताया कि यहां लगाए जाने वाले हर पौधे से हमारी स्मृतियों में विजेताओं का सुनहरा प्रदर्शन हमेशा ताजा रहेगा। और अब एक नजर आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों पर। केंद्रीय आम बजट से उत्तराखंड को काफी लाभ मिला है। हिंदुस्तान समाचार पत्र लिखता है, उत्तराखंड के लिए रेल बजट में 4,641 करोड़ रुपए। खबर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के हवाले से लिखा गया है, प्रदेश में मजबूत होगा रेल नेटवर्क। उत्तराखंड के 12 शहरों के लिए 4100 करोड़ रुपए की विकास योजनाएं तैयार। हिंदुस्तान का शीर्षक सब हेडलाइन के मुताबिक मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में दी गई मंजूरी, राज्य ने केंद्र को भेजे प्रस्ताव। प्रदेश में 38वें राष्ट्रीय खेलों के तहत खेल प्रतियोगिताएं जारी है। अमर उजाला लिखता है, उत्तराखंड को वेट लिफ्टिंग में मिला कांस्य पदक। दूसरी खबर की हेडलाइन में लिखता है, ताइक्वांडो में मैच फिक्सिंग का आरोप, डीओसी हटाए गए। दिल्ली विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रचार के अंतिम दिन कई रोड शो किए। अमर उजाला का शीर्षक 5 फरवरी को होगा मतदान। उत्तराखंड में आगामी चारधाम यात्रा की तैयारियां शुरू। दैनिक जागरण लिखता है, चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर 5 फरवरी को होगी बैठक। खबर के मुताबिक 30 अप्रैल से शुरू होगी तीर्थ यात्रा। और राज्य में आयुष्मान योजना में फर्जीवाड़े को रोकने के लिए अभियान जारी है। दैनिक जागरण लिखता है, सत्यापन के बाद 5 दिन में 2400 आयुष्मान कार्ड किए गए निरस्त। और अंत में मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने लोकसभा में कहा, पिछले वित्त वर्ष में अनुमानित बेरोजगारी दर घटकर 3.2% रही। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, अगले 2 से 3 वर्षों में 200 वंदे भारत, 200 अमृत भारत और 50 नमो भारत ट्रेनें बनाई जाएंगी। 38वें राष्ट्रीय खेलों की पदक तालिका में कर्नाटक 22 स्वर्ण के साथ पहले स्थान पर, एसएससी भी 19 स्वर्ण के साथ दूसरे स्थान पर और महाराष्ट्र 15 स्वर्ण के साथ तीसरे स्थान पर है। हरिद्वार के रोशनाबाद में आज से हॉकी स्पर्धाएं शुरू होंगी और देहरादून के महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज के पास वन विभाग की भूमि को खेल वन के रूप में किया जाएगा विकसित। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।